ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने खलीज फारस में अमेरिकी फौजी अड्डों की बड़ी कमजोरी को नुमाया कर दिया है और अब पेंटागन इस बात पर गौर कर रहा है कि आया ईरान के करीब मौजूद कुछ अमेरिकी तंसीबात को दोबारा तामीर किया जाए, महदूद किया जाए या इनकी जगह फौजी मौजूदगी को मजीद मगरिब की तरफ मुंतकिल किया जाए। अगर यह मनसूबा आगे बढ़ता है तो यह मशरिकी वस्ता में कई दहाइयों से कायम अमेरिकी फौजी हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली हो सकती है। आम हालात में खलीजी खिते में तकरीबन 40,000 अमेरिकी फौजी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात रहते हैं, जबकि 2026 की जंग के दौरान ये तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लैग का हेडक्वार्टर, कतर में अल उदैद एयरबेस, कुवैत में बड़े अमेरिकी फौजी और लॉजिस्टिक मराकज, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब में अहम फौजी और दिफाई तंसीबात अमेरिकी ताकत के इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा हैं। लेकिन ईरानी हमलों ने जाहिर कर दिया है कि यही बड़े और मुस्तकिल अड्डे अब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और वन वे अटैक ड्रोन के लिए बड़े और निस्बतन आसान हदफ बन सकते हैं। इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 15 अमेरिकी फौजी मुकामात पर 200 से ज्यादा इमारतें और अहम साजो सामान को नुकसान पहुंचा या तबाह हुआ, जिनमें हैंगर्स, रिहायशी सहूलियात, ईंधन के जखायर, रडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल थे। इस जंग की एक और अहम कीमत अमेरिकी मिसाइल डिफेंस पर पड़ी। अमेरिकी अफवाज ने एलकारो तंसीबात की दिफा के लिए 1000 से ज्यादा पैट्रियट और थर्ड इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए। इससे ये सवाल पैदा होता है कि अगर किसी मुखालिफ मुल्क की जानिब से मुसलसल और बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले जारी रहें तो क्या अमेरिका के पास इतने महंगे और महदूद इंटरसेप्टर मौजूद होंगे कि वो तवील अरसे तक अपने तमाम बड़े अड्डों को महफूज रख सके। इसी वजह से एक मुमकिन हल ये सामने आ रहा है कि अमेरिकी फौजी मौजूदगी को ईरान से निस्बतन दूर इलाकों, मसलन उर्दन, इसराइल और सऊदी अरब के बहरे अहमर के साहिली इलाकों की तरफ मुंतकिल किया जाए। इससे ईरान के कुछ कलील फासले के हथियारों से खतरा कम हो सकता है और अमेरिकी फोर्सेस को ज्यादा वार्निंग टाइम मिल सकता है। ताहम ये मुकम्मल हल नहीं, क्योंकि उर्दन में भी अमेरिकी तंसीबात ईरानी हमलों की जद में आ चुकी हैं और ईरान के तवील फासले के मिसाइल अब भी खतरा बन सकते हैं। दूसरी तरफ ज्यादा दूर तैनाती का मतलब ये भी हो सकता है कि खलीज फारस में फौरी कार्रवाई के लिए अमेरिकी तैयारों को ज्यादा फजाई ईंधन, टैंकर्स, फॉरवर्ड आर्मर्ड पॉइंट्स और अजाफी लॉजिस्टिक सपोर्ट दरकार होगी। यानी अमेरिका को एक बड़े अड्डे के बजाय कई छोटे, महफूज, मुंतशिर और तेजी से मुंतकिल किए जा सकने वाले मराकज का नेटवर्क बनाना पड़ सकता है। इस सूरत हाल का तारुक सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि चीन के साथ अमेरिकी स्ट्रेटेजिक मुकाबले से भी है। मशरिकी वस्ता में तवील जंग अमेरिकी जंगी तैयारों, बहरी जहाजों, एयर डिफेंस सिस्टम्स, टैंकर्स और जदीद इंटरसेप्टर्स को मसरूफ रखती है, जबकि वाशिंगटन इन्हीं महदूद वसाइल को इंडो पैसिफिक में चीन के मुकाबले के लिए भी महफूज रखना चाहता है। ताहम अमेरिकी इनखला या बड़ी सतह पर कमी खलीजी तहादों के लिए बड़ा सवाल बन सकती है। बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात अमेरिकी फौजी मौजूदगी को सिर्फ दिफाई ताकत नहीं बल्कि एक सियासी सिक्योरिटी गारंटी भी समझते हैं। अगर वाशिंगटन ने अपनी मुस्तकिल मौजूदगी कम की तो ये ममालिक अपनी दिफाई सलाहियतें बढ़ाने या चीन समेत दूसरे शराकत दारों के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मुमकिन अमेरिकी हिकमत अमली को मुकम्मल पसपाई कहना शायद दुरुस्त नहीं होगा। ज्यादा इम्कान एक ऐसी नई फोर्स पोस्चर का है जिसमें बड़े और आसानी से निशाना बनाने वाले अड्डों के बजाय मुंतशिर तंसीबात, सख्त हिफाजती इंतजामात, मोबाइल कमांड सेंटर, डमी हदाफ, तेज रफ्तार रनवे मरम्मत और ज्यादा मजबूत ड्रोन और मिसाइल दिफा शामिल हों।